Jai Hind students, I am Ritu, your science teacher from MBA Public School. Now I am going to take your today's class. Students, today I will explain the remaining portion of chapter number 8. Okay. Now your first topic is the shoot system. Means तना प्रणाली. Shoot system is an aerial and erect part of the plant body which grows upwards. Means जो तना प्रणाली है वह हमारी प्लांट की सीधा हिस्सा, ठीक है ना. यह क्या होता है, जो तना प्रणाली होता है वह प्लांट के बॉडी का एक सीधा हिस्सा होता है जो कि कहाँ बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना. मीन्स जो तना प्रणाली है वह पौधों के सीधा हिस्सा या फिर आप कह सकते हैं एक एंटीना होती है जो कि क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है. Shoot system that usually grows above the soil develops from the plumule of the embryo. तना प्रणाली जो कि क्या होता है, प्रायः मिट्टी के ऊपर बढ़ता है, वह भ्रूण के अंकुर से विकसित होता है, ठीक है ना. It consists of stem, branches, leaves, flowers, fruits and seeds. इसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल और बीज शामिल होते हैं. द स्टेम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम. तना प्रणाली का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग जो होता है वह तना होता है, स्टेम होता है. इट कीप्स द प्लांट स्ट्रेट. यह पौधों को कैसे रखता है, एकदम सीधा बनाए रखता है, सीधा रखता है. इट ग्रोज एंड बेंड्स टूवर्ड्स सनलाइट. यह बढ़ता है और सूर्य के प्रकाश की तरफ झुकता है. द स्टेम इज डिवाइडेड इंटू नोड्स एंड इंटरनोड्स. जो हमारा तना होता है वह दो पार्ट में डिवाइड होता है, नोड्स और इंटरनोड्स. द पार्ट ऑन द स्टेम फ्रॉम विच लीफ अराइजेज इज कॉल्ड द नोड. स्टेम का वह पार्ट, ठीक है, तने का वह भाग जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं. द स्पेस बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज इंटरनोड्स. और दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है, जो स्थान होता है, उसे ही हम इंटरनोड कहते हैं. ओके. नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शन ऑफ द स्टेम. तना का कार्य. द स्टेम परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस फॉर द प्लांट. जो तना होता है वह पौधों के लिए बहुत सारे काम करता है, विभिन्न कार्यों को करता है. इट सपोर्ट्स एंड ओरिएंट्स द लीव इन सच अ वे दैट दे आर एक्सपोज टू मैक्सिमम सनलाइट फॉर इफेक्टिव गैसियस एक्सचेंज एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. मीन्स यह इस तरह से पत्तियों को क्या करता है, सहारा देता है और देखभाल करता है. इस प्रकार से करता है कि वे क्या करते, दे आर एक्सपोज टू मैक्सिमम सनलाइट. यह अधिकतम सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आए फॉर इफेक्टिव गैसियस एक्सचेंज, जिससे कि प्रभावी गैसीय विनिमय हो. कब हो, एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के समय और श्वसन की प्रक्रिया के समय यह क्या करे, गैसीय विनिमय इस पर प्रभावी हो सके, ठीक है ना. The stem conducts water and minerals from the roots up to the leaves. जो तना होता है वह पानी और खनिज लवणों को जड़ों से ऊपर यानी कि पत्तियों तक पहुंचाता है, संचालन करता है उसका. It also conducts the food prepared by the leaves to different parts of the plants. और यह इसी के साथ साथ जो पत्तियों के द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है उसे पौधे के विभिन्न पार्ट, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, उसका संचालन करता है. इन डेजर्ट प्लांट्स, रेगिस्तानी पौधों में, द स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज द लीव्स आर रिड्यूस्ड इन साइज. जो रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं वहाँ के पौधे क्या करते हैं, उनकी जो तना होती है वही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का कार्य करता है, ठीक है ना. क्योंकि जो इनकी पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, साइज में बहुत छोटी होती हैं, इसलिए इसका तना ही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है, ठीक है ना. आई होप आपको स्टेम और फंक्शन ऑफ स्टेम समझ में आ गया होगा. योर नेक्स्ट टॉपिक इज द लीफ. पत्तियाँ. इसमें हम पत्तियों के बारे में जानेंगे. लीफ इज अ फ्लैटेंड एंड एक्सपेंडेड लैटरल अटैचमेंट ऑन द ब्रांच ऑफ अ स्टेम. पत्ती तने के शाखाओं पर, ठीक है ना, पास तने की शाखाओं पर चपटी, ठीक है, या फिर सीधा विस्तारित रूप से इन पर लगी होती हैं. इट इज़ फाउंड एट द नोड ऑफ द स्टेम. पत्तियां कहाँ लगी होती हैं, तने के नोड पर, ठीक है ना. तने के नोड, तना का जो नोड होता है वहीं पर पत्तियां पाई जाती हैं. इट बियर्स अ बड इन इट्स एक्सिल कॉल्ड द एक्सिलरी बड. ठीक है,
यह इनके कक्ष में, ठीक है ना, कलियाँ उत्पन्न करती हैं, ठीक है, जिसे ही हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। लीफ इज द साइट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन। क्या कह रहा है, जो पत्तियां होती हैं वह एक बहुत ही जीवन चक्र का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दृश्य होती है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, भाप का निष्कासित होना एंड रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन, ठीक है ना। इट कैन बी मॉडिफाइड इनटू स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग फूड एंड वाटर। इसे मॉडिफाइड यानी कि परिवर्तित किया जा सकता है भोजन और पानी को संचयन करने की संरचना के रूप में, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन etc, और वानस्पतिक प्रसार के रूप में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द लीव्स। यहाँ पे आपको पौधों की 2 प्रकार के बारे में बताया गया है, फर्स्ट सिंपल एंड सेकेंड कंपाउंड। ए लीफ हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ये लीफ का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे इसमें आपके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम इस पार्ट्स के जो भी लीफ के जो भी पार्ट्स हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कौन क्या है, ठीक है।